अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ माय डियर्स, दिस इज़ मी के। और आज हमारा क्लास 16 है और इसमें से हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से आर्टकेम में 3D मॉडल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप मेन्यू पे रिलीफ। जैसे हम रिलीफ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम पहले मॉडल को इंपोर्ट करना सीखेंगे और बाद में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। इसके जितने भी से वो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर आकर के मैं सिंपल सा आ गया इंपोर्ट पर। जैसे हमने इंपोर्ट पर आ गया तो यहाँ पर मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है एक BMP फाइल। तो BMP को भी हम समझने वाले हैं, BMP STL OBJ इन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। तो इसको इंपोर्ट करते ही यहाँ पर हमारे पास आ गया। इसको सिंपल सा मैं मैनुअली रिसाइज करके यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। और जो Z हाइट है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 15 mm। तो ये हो गया भाई अप्लाई। और यहाँ पर आपका जो BMP इमेज था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो आपका जो BMP है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर इसको मैं पेस्ट करूँ तो ये बिल्कुल आपका जो 3D मॉडल है वो बन गया। तो उस हिसाब से जैसे हमारे पास 3D मॉडल्स होते हैं उस हिसाब से ये बिल्कुल क्रिएट हो गया। तो ये था हमारे पास BMP इमेज को इंपोर्ट करने का तरीका। अब दोबारा से हम आ जाते हैं, हमारे पास जो रिलीफ मॉडल्स होते हैं उसको हम इंपोर्ट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल हमारे पास रिलीफ फॉर्मेट में ही पड़ा हुआ है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया रिलीफ का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो इस पर इसका जो Z हाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको सिंपल सा हम यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं। तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो बिल्कुल परफेक्टली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल जीनियन हालत में पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो BMP में अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो फिर उसमें भी कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू आपको नहीं आ रहा होगा। अगर आप रिलीफ में भी करते हैं तो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा। तो ये था हमारे पास रिलीफ मॉडल का। और अब दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे हम STL OBJ जैसे हम कहते हैं, तो इसको हम इंपोर्ट करके देखते हैं। तो पहले इसको मैं डिलीट कर लूँगा, शिफ्ट डिलीट दबा करके इसको ही मैंने व्यू उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। अब दोबारा से सिंपल सा आ जाते हैं इंपोर्ट पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंपोर्ट है इससे हमारे 3D मॉडल इंपोर्ट नहीं होंगे, ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है। अब नीचे जो लिखा हुआ है इंपोर्ट 3D मॉडल, तो इस पर क्लिक करके हमारे पास जो 3D मॉडल है वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट डोर पड़ा हुआ है 3D का, तो इस पर हमने क्लिक किया और ये अब यहाँ पर आ गया, इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट होने में जस्ट लिटिल मोर टाइम लगेगा। तो ये जो था इंपोर्ट हो गया। इसको मैं, इसका जो व्यू है मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा दूँ। तो ये जो मॉडल था वो अभी हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। तो इसको यहाँ पर सेंटर दबा करके इसको मैंने सेंटर में ही कर दिया। सेंटर दबाते हुए मैंने इसको सेंटर में किया। अगर आप इस X का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर इसकी जो X का साइज़ है वो मैं 200 रख रहा हूँ, तो ये 200 के हिसाब से होगा। अगर इसका जो Y का जो साइज़ है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो इस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसको लिंक को हटा करके अलग से आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं रख दूँगा 400। तो ये हो गया फ्लाई। तो अलग से इसका जो साइज़ था वो चेंज हो गया। Z का साइज़ जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसका जो XY स्केल Z स्केल, ये तो आपको पता होगा कि भाई सेंटर से कहाँ लेके जाना है, वो तो यहाँ से सेंटर पोजीशन तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास क्रिएट। और यहाँ पर आकर के इसको मैंने सिंपल सा जस्ट पेस्ट किया। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 3D का जो OBJ या फिर STL मॉडल जिसे हम कहते हैं तो वो यहाँ पर ही इंपोर्ट हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैं एक BMP इमेज को इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि भाई वो हम कौन कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाद में इसको हम थोड़ा बहुत इंपोर्ट करना भी सीखेंगे। तो इसको शिफ्ट डिलीट दबा करके इसको ही मैंने डिलीट कर दिया। अब दोबारा से आकर के रिलीफ एंड इंपोर्ट, और यहाँ पर इस इमेज को मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास इंपोर्ट। और अब इसको हम एक्सपोर्ट करना देखते हैं कि भाई हम इसको किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास इम्पोर्ट NZ हार्ट में रख रहा हूँ 15 mm। तो ये हो गया भाई हमारे पास इम्पोर्ट एंड अप्लाई। तो अब इसको हम एक्सपोर्ट करना सीखते हैं। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर आकर के एक्सपोर्ट एज अ फाइल करते हैं तो इसको हम कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास है उसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिलीफ है, रिलीफ 9 है। ये जो पहले वाला रिलीफ है हम AutoCAM के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सेकंड वन रिलीफ 9 है AutoCAM 9, तो इसको हम एस्पायर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें आसानी से चल जाएगा। और बाकी जो यहाँ पर है BMP और TIFE ये तो आपको पता होगा। तो अगर आप यहाँ पर रिलीफ में करना चाहते हैं तो रिलीफ में मैं फर्स्ट ट्राई इसको नाम दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्सपोर्ट, यानी कि सेव हो गया। अब दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आकर के मैं इसको कर लूँगा BMP भी। ये हो गया सेकेंड ट्राई। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब दोबारा से अगर आप लोग जो है वो आवर फार्मर्स में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैंने इसको STL में किस तरह से एक्सपोर्ट करना है। अब जो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई मैंने इसको STL में किस तरह से एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको कुछ ही फॉर्मेट्स मिलेंगे, आई मीन कि 4 फॉर्मेट्स आपको मिल रहे हैं कि आपने रिलीफ में करना है, BMP TIFE वगैरह वगैरह किस चीज़ में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको STL OBJ PDF ऐसे कुछ फॉर्मेट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आकर के हम सिंपल सा क्लिक करेंगे क्रिएट ट्रायंगल मेश, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्रिएट ट्रायंगल मेश, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर आकर के रिलीफ और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ यूँ ही डिस्प्ले शो हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है भाई अगर आपने ओपन मेश में करना है, क्लोज विद बिग रिलीफ में करना है, और वगैरह वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं कौन सी चीज़ में करना है, या फिर एडवांस करना चाहते हैं एडवांस में भी आप जो है, और 20 डिग्री स्मूथ वगैरह वगैरह आप लोग लगा सकते हैं कि भाई ये जो है उधर स्मूथ आ जाए, उस हिसाब से जो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल सा अगर के मैंने ओपन मेश में करना है तो सिंपल सा मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो सिंपल सा मैं इसको ओपन मेश में करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने ओपन मेश पर क्लिक किया और यहाँ पर ये हो गया सिंपल सा क्रिएट। तो ये अभी क्रिएट हो रहा है। तो बाद में हम इसको सेव करना देखेंगे कि भाई हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो अभी इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो टाइम लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। तो ये हो गया हमारे पास अभी क्रिएट। तो इसका जो रिज़ल्ट है अभी आपको कुछ यूँ ही नज़र आ रहा है। तो इसको अगर मैं सैम्पल सा यहाँ पर सेव करूँ, तो जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3D में करना है, STL में करना है, बाइनरी STL में करना है, OBJ में करना है, ट्रायंगल में करना है, DMT में करना है, DDZ PDF, कौन से मॉडल में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। बाकी जो फॉर्मेट्स है उस पर प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें। बाकी जो भी मसला आपको आ रहा होगा तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है, आप हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखिए भाई, मैं हर किसी की रिप्लाई का जो जवाब है वो मैं देता हूँ हर किसी को। सो प्लीज़ जस्ट कमेंट कीजिए, हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वो लाल जो बटन है सब्सक्राइब का वो लाजमी दबा देना है भाई। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।